राम मंदिर आंदोलन भारत का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आलोड़न था। उससे देश की राजनीति में भी कुछ लोग मिले, नेतृत्व मिला, सरकारें बनी, सरकारें गईं। उसके आवेग को समझने की भूल राजनीतिक पंडितों ने की, क्योंकि राम इस देश की आत्मा का डीएनए है। रमेति इति रामः, जो रमण करता है वो राम है। लोगों ने सोचा कि मंडल कमंडल की लड़ाई है, लोगों ने सोचा कि भाजपा जनता दल की लड़ाई है। ऐसा था नहीं। तो सामान्य जो मेजॉरिटी में सनातन समाज था, हिंदू समाज था, उसके पास सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। तो उसने एक राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया अपने आंदोलन के लिए। लोगों को लगता है कि इस पार्टी ने मंदिर आंदोलन बनाया, नहीं। राम के प्रति श्रद्धा, जो रिचुअल्स नहीं करते, पारंपरिक पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, उनके मन में भी है। इस देश में आदमी सुबह से शाम तक 100 बार राम कहता है। अरे राम जी, हे भगवान, हे राम, अरे बरस जा राम, आज तो राम जी तृप्त हो गए, 100 बार बोलता है। पैदा होता है बच्चे के कान में, बुआ बोलती है राम, जाता है तो पूरा गांव बोलता है राम। तो जो इतने अंदर तक डीएनए में हो, उस वैचारिकी के खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करना मेरे ख्याल से समय की राजनीति की भूल थी। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज वो निर्णय हुआ। तो 500 वर्ष की लड़ाई है। लोगों ने इस कष्ट को, इस अपराध बोध को कि हमारे सक्षम रहते हम भगवान का मंदिर नहीं बना पा रहे, अयोध्या ऐसी अजीब सी लगती है, उसका जो दुख झेला था, अब चूंकि एक व्यवस्था ने उससे विपरीत कर दिया, एकदम सही कर दिया। चीजें, क्या सड़कें, क्या व्यवस्था है, क्या एयरपोर्ट पे मैं सुबह लैंड हुआ, कैसा अद्भुत अद्भुत आनंद अंदर से आया। तो जो गुस्सा था, जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो आनंद में, उत्साह में, आवेग में परिवर्तित हो गई है। वही पूरे विश्व में आपको दिख रहा है। आप अयोध्या आए, बहुत से लोग हैं जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, बाद में शपथ आएंगे। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। दिनकर जी ने इसका अनुवाद किया है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। या जिनको निमंत्रण मिला वो फिर भी नहीं आए या नहीं आ रहे, उनके लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इससे क्या तो राम पे असर पड़ेगा, क्या अयोध्या पे असर पड़ेगा। आओ मत आओ, आज आओ कल आओ। मैं अगर मन से ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, गला खराब है, 20 दिन से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं ना आ पाता, भगवान न करे, तो क्या फर्क पड़ता है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? विश्व के उत्साह पे क्या फर्क पड़ता? मैं अकेला कुड़ता रहता, यार तबीयत खराब हो गई, जा नहीं पाया, या ना मुझे बुलाया जाता तो मैं टीवी देख देख के खुश होता रहता। तो प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। मांगलिक अवसरों पर ऐसे मुंह बिसूरने हमारे गांव ज्वार में अच्छे नहीं माने जाते हैं। आपने कहा कि आप टीवी पर देखते रहते। निर्मला सीतारमण जी ने एक आरोप लगाया है कि एमके स्टालिन सरकार है वो 22 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके लाइव टेलीकास्ट को बैन कर रही है। पता नहीं इसमें क्या सत्यता है, लेकिन स्टालिन साहब को सोचना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी का नाम ही राम का पर्यायवाची है। भगवान राम का एक नाम करुणानिधि है, जो सैकड़ों बार प्रयोग हुआ है। बजरंगबली ने भी उनको करुणानिधि कहा है। तो आपका तो परिवार का नाम ही राम के नाम से दिया हुआ है। और ये तो अपमानजनक बात हुई। जनता क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती है, ये तो जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए। कोई दंगे थोड़ी हो रहे हैं, कोई बुरा काम थोड़ी हो रहा है, आगजनी थोड़ी हो रही है, एक मंदिर में पूजा हो रही है। जनता को पसंद नहीं आएगी, जनता नहीं देखेगी, पसंद आएगी जनता देख लेगी। अब फिर कहेंगे कि साहब दूसरे अभिव्यक्ति की आजादी पे संकट है और आप ये कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से उनका सही निर्णय नहीं है। लगभग पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि ये राजनीतिक आयोजन बन गया है। ना बनने दें, वो आए, सबसे आगे बैठे जहां जगह है अदबद के। इधर वाले थोड़ा झुक के प्रणाम करें, वो लेट के करें। इधर वाले कम स्वर में गाएं, वो जरा जोर से स्वर में गाए। कौन मना कर रहा है? राम जी ने कब मना करा? आज ना आए कल आ जाए। अब किसी को बॉल मिलेगी तो वो तो छक्का मारेगा। आप कहो साहब वो मेरे बॉल हाथ से छूट गई थी, उसने छक्का मार दिया,
रेफरी से कहने जाओ, देखो साहब ये तो बेईमानी हो गई। भैया तूने बॉल छोड़ी थी, उसने छक्का मार दिया। इधर वाले भी राजनीति करने बैठे हैं, उधर वाले भी राजनीति करने बैठे हैं। इधर वालों को मेजोरिटियन पॉलिटिक्स का मौका मिल गया है तो वो मजे में है, जहां चुनाव लड़ते हैं वहीं शपथ ग्रहण। उधर वाले जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे थे वो संयोग से इन दिनों नहीं चल रही है तो वो खींच रहे हैं, उससे उन्हें बाहर निकलना है। तो सबसे पहले धार्मिक विमर्श को राजनीति से बाहर उन्हें खुद करना पड़ेगा, तब जाके दूसरों के यहां से बाहर हो पाएगा। राजनीति से इतर शंकराचार्यों की भी आपत्ति आई, नई मूर्ति बनाने को लेके, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेके। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि एएनआई के पत्रकार होने के नाते या मेरे एक कवि होने के नाते पूज्य शंकराचार्य पर टिप्पणी करने का हम दोनों को कोई अधिकार नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी वे हमारी सनातन धर्म की पितामह पीठिकाएं हैं। वे आद्य शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित है। आज की तिथि में भी मैं नाम भी नहीं लेता हूं शंकराचार्य जी का, लेकिन उनसे बड़े विद्वान सनातन धर्म के पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। जो नए शंकराचार्य अभिषिक्त हुए हैं उन्होंने भी रामदीन आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका गवाही देके साक्ष्य इकट्ठे करके दी है। अगर वो किसी बात से नाराज है, अगर उनकी कोई आपत्ति है, उसको भी सिर माथे धरना चाहिए। परिवार के कार्यक्रमों में अक्सर ऐसा होता है कि उत्साही युवा बालक कुछ ज्यादा शोर शराबा कर लेते हैं और घर के बुजुर्ग जरा डांटते डपटते रहते हैं कि धीमे बैंड चलाओ, कि डीजे की आवाज नीचे करो, फला ऐसे करो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने ये गलत कपड़े बनवा लिए हैं। कान दबा के चुपचाप सुनिए। हम तो अपने पिताजी के सामने नहीं बोले तो शंकराचार्य तो हमारे सनातन धर्म के प्रपिता में, उनके सामने क्या बोलेंगे। एमआईएम के चीफ अर्जुन ओवैसी का कहना है कि 500 साल से वहाँ नमाज होती थी और वो आने वाली नस्लों को बताएंगे, ऐसा हुआ और मेजॉरिटी के वोट के लिए ये सब हुआ। बहुत पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैं उन्हें एक कैलकुलेटर गिफ्ट करूंगा जिसमें 500 से आगे की संख्याएं भी हों, कि 5000 साल पहले क्या होता था, 7000 साल पहले क्या होता था। और बचपन में उन्हें पहली क्लास में ये तो बताया ही होगा कि 5000 साल 500 साल से बड़ा होता है। तो जैसे ही उनको ये संख्या समझ में आ जाएगी, उनको सदन में भी संख्या मिलनी प्रारंभ हो जाएगी।